अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 3 दिन से खबरें चल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं नून लीग के इजलासों में शरीक नहीं हो रहे। मॉडल टाउन में होते हुए भी मरीम नवाज की ज़ेर सदारत जो इजलास हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ तो वीडियो लिंक पर मौजूद है, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं और हमजा शहबाज दोनों बाप बेटे इजलासों में नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और तंजीम साजी से मुतल्लिक जो हैं इजलास हो रहे हैं। पंजाब का तमाम जो डिवीजन हैं 8 ही उनके ये इजलास बुलाए जा रहे हैं। 2 दिन इजलास हो चुके हैं। डीजी खान डिवीजन और बहावलपुर डिवीजन के इजलास हो चुके हैं। दोनों इजलासों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने शिरकत नहीं की। क्यों शिरकत नहीं की, क्या चाहते हैं वो, और वाकई ये इख्तलाफात कितने सीरियस हैं। मरीम नवाज ने तो कल कहा है कि भाई इख्तलाफात की खबरें तो ये 30 सालों से हम सुन रहे होते हैं, लेकिन हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। ये एतराफ़ भी मरीम नवाज ने किया है कि हर जमात में इख्तलाफात होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि क़यादत पर कोई इख्तलाफ नहीं है। जब भी क़यादत की बात आएगी तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों का नाम आएगा। बाकी इशूज़ पर इख्तलाफात होते रहते हैं। तो इस बारे में बताऊंगा। मैंने पहले भी कई वीलाग किए हैं नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात के मामले पर। तो इस वक्त व्यूअर्स, अभी इजलास, आज तो जुम्मा था, आज इजलास नहीं हुआ, छुट्टी है, और 2 दिन और भी छुट्टी है। तो इस तरह है कि अब जो इजलास होगा मंडे को, वो होगा गुजरांवाला डिवीजन का, और उसके बाद होगा फिर सरगोदा डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, और उसके बाद मुल्तान डिवीजन, फिर आएंगे फैसलाबाद, लाहौर और सरगोदा। तो ये इजलास हो रहे हैं। मरीम नवाज इन इजलासों में शिरकत कर रही हैं, सदारत कर रही है। मैं आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये सुनाऊंगा कि गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ। हमजा शहबाज इजलास के साथ वाले कमरे में मौजूद थे, वो क्यों नहीं आए। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के साथ राब्ता किया है, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार राब्ता हुआ है गुज़श्ता रोज़ भी, और उनको क्या कहा है नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिया है। और नून लीग के जो शहबाज शरीफ ग्रुप के रहनुमा हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, ये लोग इजलासों में नहीं आ रहे। तो कहानी क्या है व्यूअर्स? कहानी है बयानिए की। नून लीग इस वक्त उधर तुम इधर हम वाली सूरत हाल पर पहुंच गई है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि नवाज शरीफ को मफाहमत के लिए कायल किया जा सके, मज़ाहमत के बयानिया से उनको पीछे हटाएं, बयानिया नरम करें। लेकिन नवाज शरीफ व्यूअर्स डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर। अभी रिसेंटली नवाज शरीफ का एक मीडिया टॉक आई थी, वो भी मैंने जिक्र किया था एक दफ़ा, BBC पे मैंने पढ़ी थी। तो उसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने बयानी पर कायम हूँ, मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मेरे मौक़िफ़ में ज़रा बराबर भी लचक नहीं आई है, और अवाम को भी अपील कर रहा हूँ कि वो आइन शिकन कुव्वतों के ख़िलाफ़, गैर जमहूरी और गैर आइनी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो है अवाम उठ खड़े हों। ये नवाज शरीफ का मौक़िफ़ आया था। तो व्यूअर्स, 2 दिन हुए हैं, 2 डिवीजन के इजलास हो चुके हैं। इन इजलासों में नून लीग के जो डिवीजनल ओहदेदार हैं, इन्होंने न सिर्फ शिद्दत के साथ कमी महसूस की है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, बल्कि सवालात भी उठाए हैं, पूछा तक भी है मरीम नवाज से। और इजलास में एक दूसरे से वो पूछते रहे हैं कि भाई शहबाज साहब क्यों नहीं है। शहबाज साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं नून लीग का दिफा करते हुए कि क्योंकि शहबाज शरीफ सदर हैं और ये कोई मरकजी इजलास नहीं है, न ही सूबाई कोई इजलास है, ये क्योंकि डिवीजनल लोकल इजलास हैं और इसलिए शहबाज शरीफ सदर हैं, बड़ा ओहदा है उनके पास, तो वो सदर की ज़रूरत नहीं है, तो मरीम नवाज इसलिए सदारत कर रही हैं। भाई शहबाज शरीफ सदर हैं,
ان کی ضرورت نہیں ہے، ڈویژنل اجلاس ہے، مرکزی نہیں ہے، تو پھر میاں نواز شریف کی ضرورت کیوں ہے؟ میاں نواز شریف تو شہباز شریف سے بھی بڑے لیڈر ہیں۔ تو میاں نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہو سکتے ہیں، اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں اور کارکنان سے بات چیت کر سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں، تو شہباز صاحب کیوں نہیں؟ اتنے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں، نواز شریف سے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ فیس سیونگ کے لیے ایک لوگوں کو بس ایک دفاع اپنی پارٹی کا کرنے کے لیے یہ جواز دیا جا رہا ہے، لیکن اختلافات ویورز واقعی شدید ہو گئے ہیں، سیریس اختلافات پڑ گئے ہیں نون لیگ کے اندر، اور شہباز شریف جو ہے اور ان کا گروپ جو ہے وہ مفاہمتی بیانیے سے آگے پیچھے نہیں ہو رہا، اور نواز شریف جو ہے مزاحمتی بیانیے سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے۔ نواز شریف نے طے کر لیا ہے اب کہ کسی نے اگر جانا ہے تو جانے دیں اور اس کی جگہ پر ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جائے۔ یہ نون لیگ کے سینئر قیادت کو نواز شریف نے بالکل واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر کوئی پارٹی چھوڑ کر جاتا ہے تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جانے دیں، کوئی آتا ہے نہیں آتا اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نہیں آتا پارٹی چھوڑ جاتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جائے۔ یہ نواز شریف نے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ نون لیگ کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، نون لیگ کے جو قریبی اندر کے جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں ہی موجود ہیں، اتنا دور بھی نہیں ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہے اتنے کہ وہ اجلاس میں نہیں جا سکتے۔ حمزہ شہباز صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ گزشتہ روز جس کمرے میں اجلاس ہو رہا تھا نون لیگ کا، اس کمرے کے ساتھ والے کمرے میں وہ موجود رہے، لیکن اجلاس میں جانے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور مریم نواز جو ہیں یا نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی شہباز صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو منانے کے لیے یا ان کے ریزرویشن دور کرنے کے لیے یا ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ بھئی اختلافات کی خبریں میڈیا میں چل رہی ہیں جس کا پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ ایک مصلحت کی خاطر ہی فی الحال چلیں اجلاس میں۔ اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ پبلکلی ڈسکس کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتے، یا لوکل جو ورکر ہے ڈویژنل ہو یا ضلعی لیول کا عہدیدار ہو یا ورکر ہو تو ان کو بھی یہ احساس تک بھنک نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی اختلافات چل رہے ہیں۔ کم از کم شہباز شریف کو اگر ابھی تک جس طرح شہباز شریف ٹرسٹ کرتے رہے ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف میاں نواز شریف پر، تو اگر ابھی بھی اسی طرح ہی ٹرسٹ کر رہے ہوتے تو یقیناً ان اجلاسوں میں شرکت کرتے۔ بہت سارے معاملات پر ظاہر ریزرویشن ان کے درست بھی ہوں گے، شہباز شریف کے الیکشن ہروانے کے، آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، اب بہت سارے اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، ان پر ریزرویشن ہو سکتے ہیں، لیکن ویورز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی کے اجلاسوں سے ہی غائب رہیں۔ نہ صرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز بلکہ ان کے جو رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، سردار ایاز صادق، یہ بھی اجلاسوں سے غائب ہیں۔ یعنی نون لیگ میں ایک واضح تقسیم ہو چکی ہے، اس کا ایک عملاً تقسیم تو نظر آ رہی ہے ہمیں 2 دن سے، لیکن اس سے پہلے نون لیگ میں اختلافات بھی ظاہر ہر جماعت میں ہوتے ہیں، کوئی نون لیگ صرف نہیں ہے کہ اس میں اختلافات ہوں، لیکن ہر جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں ویورز، لیکن نون لیگ کے اندر جو اختلافات اس سے پہلے ڈسکس ہوتے رہے ہیں یا باہر آتے رہے ہیں وہ نون لیگ کے اندر ہی رہتے تھے۔ سب لوگ شرکت کرتے تھے اجلاسوں میں، اپنا اختلافی نوٹ اپنا ظاہر رجسٹر کراتے تھے، اپنی اختلافی بات کرتے تھے، لیکن اب نون لیگ میں ایک دھڑا بندی جو ہے وہ یا تقسیم جو ہے، ایک لکیر جو ہے وہ کھینچ دی گئی ہے عملاً۔ اس کا اب نون لیگ 2 حصوں میں کب تقسیم ہوتی ہے، جس طرح شیخ رشید کہتے رہے ہیں کہ بھئی نون سے شین بننے والی ہے وغیرہ وغیرہ، کیا ایسا سین ہونے والا ہے؟ کیا شہباز شریف مان جائیں گے؟ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن
अभी रिसेंटली आपको याद होगा मियां जावेद लतीफ ने नून लीग के 4-5 सीनियर रहनुमाओं का नाम लिए बगैर उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जो है सीनियर क़यादत जो है वो एजेंट बने हुए हैं, असाइनमेंट पे होते हैं, नवाज शरीफ के बयानिए को सबोताज करने के पीछे लगे हुए होते हैं। जैसे ही नवाज शरीफ का मज़ाहमती बयानिया और तहरीक जो है परवान चढ़ने लगती है तो वो कोई ऐसा बयान दाग देते हैं कि वो फिर सारा काम बिगड़ जाता है। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से मेरा नहीं ख्याल किया होगा या कहा होगा। उनको भी आशीर्वाद होगा, मरियम नवाज का हो या नवाज शरीफ का हो, किसी न किसी का आशीर्वाद होगा। अभी रिसेंटली मुझे किसी दोस्त ने बताया, नून लीग के ही दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ के दरमियान भी तू में हुई है, झड़प हुई है। तो नून लीग के अंदर बयानिए पर तवील अरसे से यानी जब से मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए हैं, पीडीएम बनाए, नवाज शरीफ ने मज़ाहमती बयानिया शुरू किया है, तब से नून लीग के अंदर बयानिए के मामले पर इख्तलाफात चलते रहे हैं। और शहबाज साहब जो हैं अपने बेटे समेत जेल भी गए और जेल से रिहा होकर आ गए। तो कहा जा रहा है कि इस कमिटमेंट पे उनको रिहाई मिली है कि वो अपने भाई को, बड़े भाई को, नवाज शरीफ को भी कायल करेंगे कि भाई मज़ाहमत पे आएँ, मज़ाहमत छोड़ दें और मफाहमत करें इदारों के साथ। तो शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार ये बात कही कि मैं भाई को मना लूँगा और इदारों के साथ इस वक्त जो है मफाहमत की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों और इदारों के दरमियान ये मज़ाहमत का वक्त नहीं है, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे भाई को मनाना पड़ा तो मैं, अगर पाँव पड़ना पड़ा तो मैं पाँव भी पढ़ूंगा, लेकिन उनको मना लूँगा। ये बातें शहबाज शरीफ साहब कहते रहे हैं। और शहबाज शरीफ, कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ के मफाहमती बयानिए का नून लीग को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नवाज शरीफ के मज़ाहमती बयानिए का नून लीग को फ़ायदा हुआ है। अभी व्यूअर्स, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अगर नवाज शरीफ के मज़ाहमती बयानिए का नून लीग को नुकसान हो रहा होता तो फिर नून लीग ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग न जीतती। और अगर नून लीग को नवाज शरीफ को या नून लीग को नवाज शरीफ के मज़ाहमती बयानिए का नुकसान हो रहा होता तो फिर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग को फतह हासिल न होती, नून लीग न जीतती। तो ये नून लीग के नवाज शरीफ के सख्त बयानिए के बावजूद नून लीग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन कंडक्ट भी कर रही है, इलेक्शन जीत भी रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि नवाज शरीफ के बयानिए का या मज़ाहमत का नून लीग को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हो रहा है। तो जब वज़ीर आज़म की कुर्सी से, वज़ारत उज़्मा से हटाए गए थे नवाज शरीफ, उस वक़्त भी यही बयानिया लेकर चले थे जीटी रोड से। तो व्यूअर्स, उस वक़्त भी नवाज शरीफ का ज़बरदस्त किस्म का एक इस्तकबाल किया गया था। उस वक़्त भी एक बड़ी पजीराई नवाज शरीफ के बयानिए को मिली थी। तो अभी भी नवाज शरीफ के बयानिए को अवाम में पजीराई मिल रही है, लेकिन पजीराई कहाँ पे नहीं मिल रही वो आप समझ सकते हैं। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के पास पजीराई नहीं मिल रही, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि उसके खिलाफ जो है नवाज शरीफ मज़ाहमती बयानिया आगे लेकर चलें। शहबाज शरीफ की हमेशा सारी ज़िंदगी सियासत जो है शहबाज शरीफ ने वो मफाहमत की है और अभी भी भाई को कायल करने के लिए कोशिशें कर के आखिरकार एक मायूस होके वो साइडलाइन हो गए हैं। अमलन बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं हुआ, अमलन साइडलाइन हो गए हैं, इजलासों में शरीक नहीं हो रहे। पार्टी सदर राना सनाउल्लाह शरीक हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह के लिए कहा जा रहा है कि वो क्योंकि पंजाब के सूबाई सदर हैं और ये डिवीजनल इजलास हो रहे हैं पंजाब के, तो उनका तो मजबूरी है। अगर वो शायद सूबाई सदर न होते राना सनाउल्लाह तो वो भी शरीक शायद न होते, क्योंकि वो भी शहबाज शरीफ के कैंप के आदमी समझे जाते हैं और वो भी मफाहमत के कायल समझे जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने व्यूअर्स तय कर लिया है कि मज़ाहमती बयानिया मुझे आगे लेकर चलना है, मज़ाहमती बयानिए से पीछे नहीं हटूंगा। ये अभी तक जो नज़र आ रहा है। हाँ, इसके बदले नवाज शरीफ क्या डील कर लेंगे
क्या क्या हासिल करना चाह रहे हैं, जो मकासद वाकई पी डी एम के साथ मुश्तरका तौर पर अपोजिशन जमातों के हैं, अगर वो हैं तो वो तो ज़बरदस्त है। अगर नवाज शरीफ ने इस प्रेशर डाल के फिर कोई मफाहमत कर ली या मज़ाहमत करके उसके नतीजे में मफाहमत कर ली, जिस तरह मरियम नवाज एक मरतबा कह चुकी थी कि मफाहमत तब होगी जब मज़ाहमत होगी, मज़ाहमत होगी तो मफाहमत वारा खाएगी हमें, मज़ाहमत के बग़ैर मफाहमत जो है वो मिन्नत तरले वाली मफाहमत होगी। तो ये सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासत इम्कानात का वाकई खेल तो होता है, लेकिन नवाज शरीफ फिलहाल बहरहाल डटे हुए हैं। इसका आगे क्या रिजल्ट आता है, शहबाज शरीफ क्या करते हैं, और उनका कैंप जो है, सीनियर लोग हैं शहबाज शरीफ के साथ भी, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, अयाज सादिक हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमजा शहबाज हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है इस हवाले से देखेंगे कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को किस तरह कायल करते हैं। शहबाज शरीफ खुद वापस आते हैं, सीनियर क़यादत जो है, जो मफाहमत की कायल है, वो अपना क्या लायामल तय करती है, पार्टी के साथ चलती है या अपना अलग कोई लायामल करते हैं। लेकिन इम्कानात इसके मौजूद हैं कि आपस में सुलह सफाई हो जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये पता है कि भाई वोट बैंक जो है वो शहबाज शरीफ का नहीं है, वोट बैंक जो है वो है नवाज शरीफ का, और लोग भी नवाज शरीफ के हैं, पार्टी भी नवाज शरीफ की है, क़यादत भी नवाज शरीफ की है। इसलिए शहबाज शरीफ इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे कि वो अपना अलग पार्टी में कोई धड़ा बनाए या अलग पार्टी बनाए, इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये नाराज़गियाँ, ये गिले शिकवे, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये इख्तलाफात, ये चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त मामला पहले से कुछ ज़्यादा संजीदा ज़रूर है। इसका कैसे हल निकालेंगे, कि क्या रास्ता निकलेगा, नवाज शरीफ मसला ये हल कैसे करेंगे, क्योंकि पंजाब के 2 डिवीज़न के इजलास तो हो चुके हैं, बाकी 6 डिवीज़न के इजलास अभी बाकी हैं। मंडे को पता चलेगा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इजलासों में आते हैं या नहीं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।